भूतिया अस्पताल, एक सच्ची कहानी। रवि एक खोजी पत्रकार था जो अजीब और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। इस बार उसे एक ऐसे अस्पताल की पड़ताल करनी थी जो वर्षों से वीरान पड़ा था और जिसे स्थानीय लोग शापित मानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, या अगर आता भी तो पागल हो जाता। रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह अपनी टीम के साथ इस अस्पताल में जाने का फैसला करता है, लेकिन इन मौके पर उसकी टीम का कोई भी सदस्य उसके साथ चलने को तैयार नहीं होता। फिर भी अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ रवि अकेले ही उस अस्पताल में घुसने का फैसला करता है। जैसे ही रवि अस्पताल के गेट पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह अलग है। वहां की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी, जबकि बाहर गर्मी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल हवा के झोंके में हिलते पेड़ ही इस सन्नाटे को तोड़ रहे थे। अस्पताल की इमारत बहुत पुरानी थी। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर जाले लगे थे और जगह सीलन के कारण बदबू आ रही थी। रवि ने अपने कैमरे को ऑन किया और अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। दीवारों पर पुराने पोस्टर और सड़े हुए मेडिकल दस्तावेज बिखरे पड़े थे। वह एक गलियारे से गुजर रहा था जब अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी एक व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरे को उस व्हीलचेयर की ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, उसे उसमें किसी का अंधेरा सा प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। रवि अब ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। वहां की हालत और भी भयानक थी। ऑपरेशन टेबल पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर सूखे खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पुराने मेडिकल उपकरण जमीन पर बिखरे थे और कुछ औजार ऐसे थे जैसे अभी अभी इस्तेमाल किए गए हो। जैसे ही रवि ने कैमरा घुमाया, उसे एक धुंधली परछाई दिखी। एक नर्स की, जो ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंख नाक नहीं थे, बस गहरे काले गड़ा। रवि का दम घुटने लगा। उसने अपनी टॉर्च उस पर डाली और वह आकृति गायब होगा। डरते हुए रवि ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वह अस्पताल के मेन गेट तक पहुंचा तो गेट पूरी तरह बंद था। उसने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि का खून जम गए। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह जैसे ही फिर से गेट की ओर मुड़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपना कैमरा पीछे घुमाया और कैमरे की स्क्रीन में उसे वही नर्स दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। अचानक अस्पताल के अंदर की सभी लाइट्स जोर जोर से टिमटिमाने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रवि ने हिम्मत करके दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर गलियारा उसे एक ही जगह वापस ले आता। अब वह एक कमरे में पहुंच गया जहां चारों ओर डॉक्टरों की पुरानी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन उनमें से एक तस्वीर अचानक जिंदा हो गई। वह डॉक्टर कैमरे की ओर देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी पीठ किसी से टकरा। उसने जब सिर घुमाया तो देखा कि वह नर्स ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वह जोर से चीखी और रवि का कैमरा अचानक बंद हो गए। रवि की हालत खराब हो चुकी थी। उसने अपने होश खो दिए और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। वे बाहर खड़े होकर उसे पुकार रहे थे। आखिरी ताकत जुटाकर रवि उठा और फिर से भागा। इस बार जब उसने गेट धक्का दिया तो वह खुल गए। वह बाहर गिर पड़ा और उसके दोस्त उसे उठाकर अस्पताल से दूर ले गए। जब रवि को होश आया तो वह अपने कमरे में था। उसके दोस्त ने बताया कि उसे अस्पताल के बाहर बेहोश पाया गया था और उसका कैमरा टूटा हुआ पड़ा था। डरते हुए रवि ने लैपटॉप पर कैमरे की फुटेज चेक की। सब कुछ ब्लर था, लेकिन एक क्लिप में स्पष्ट रूप से वही नर्स दिख रही थी जो सीधे कैमरे की ओर देख रही थी और धीरे से कह रही थी, अब तुम भी हमारे साथ हो। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और उसकी स्क्रीन पर एक डरावना अंधेरा फैल गया। इस अस्पताल की यह कहानी आज भी रहस्य से बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि वहां सच में कुछ अजीब होता है और जो भी वहां जाता है वह कुछ न कुछ खोकर लौटता है, चाहे वह उसकी नींद हो, उसकी यादें हो या फिर उसकी आत्मा।